जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। विशेष विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राष्ट्रपति लोक भवन में रात्रि विश्राम कर रही हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को जमशेदपुर जाएंगी, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगी। जमशेदपुर के कार्यक्रम में शिरकत के बाद फिर सोमवार शाम राष्ट्रपति रांची पहुंचेंगी और मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगी। रांची से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति के कारकेड में एक युवक नहीं घुसा, सुरक्षा चूक से इनकार किया गया है। अधिकारियों के काफिले में युवक घुसा था, स्कूटी पर सवार था युवक। रांची पुलिस ने मामले पर सफाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राष्ट्रपति के कारकेड में युवक नहीं घुसा, सुरक्षा चूक को लेकर इनकार किया जा रहा है। अधिकारियों के काफिले में यह युवक स्कूटी लेकर घुस गया था, स्कूटी पर यह युवक सवार था। रांची पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब सफाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन कल जमशेदपुर में सुबह 10:20 पर सोनारी एयरपोर्ट पर होगा। वहां से राष्ट्रपति करणडीही जाहर स्थान पहुंचकर ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी, फिर जाहिर स्थान में पूजा करेंगी और उसके बाद समारोह का आयोजन शुरू होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। व्यवस्था की गई जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से है और हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं। अभी रिहर्सल चल रहा और हम लोगों ने हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में पदाधिकारियों और बलों को लगाया है और सबकी ब्रीफिंग की जा रही है। 2 से 2,500 ऑफिसर्स और फोर्स लगाए गए हैं। सीसीटीवी का जो रूटीन पे है यहाँ पर, तो ऑलरेडी सीसीटीवी है शहरों में, लगभग 200-250 लोकेशंस पे है और एक्स्ट्रा ड्रोन वगैरह से हम लोग इसको कवरेज कर रहे हैं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही। राष्ट्रपति के दौरे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा में लगे 4,000 पुलिस जवान, 4 आईपीएस, 30 डीएसपी तैनात रहेंगे। आदित्यपुर में 2 एसपी स्तर के अधिकारी, 12 डीएसपी मौजूद रहेंगे। सभी बिल्डिंग पर तैनात रहेंगे जवान। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। तो जमशेदपुर से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राष्ट्रपति के दौरे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा में 4,000 पुलिस जवान लगाए गए हैं, 4 आईपीएस, 30 डीएसपी की तैनाती। आदित्यपुर में 2 एसपी स्तर के अधिकारी, 12 डीएसपी मौजूद। सभी बिल्डिंग पर जवान तैनात रहेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 दिसंबर को गुमला दौरे पर रहेंगी। दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। डीसी और एसपी की अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति के आगमन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट और पूरे रूट लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। जो हमारा बॉर्डर है संख रिवर तक एक भी तरह का प्लास्टिक नहीं दिखना है, क्योंकि जसपुर से वो कारपेट आ रही है। कहीं न कहीं हमारे जिला का रिप्रेजेंटेशन दूसरे स्टेट के जिले के जाने वाला है। जसपुर से टीम आ रही है, उनके गवर्नर है, उनके सीएम है, तो हमारे स्टेट का, हमारे जिला का रिप्रेजेंटेशन उनके सामने हो रहा है। अगर हम गंदगी रखेंगे तो लगेगा कि कैसे अरेंजमेंट किया है। ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जरूर एक बार उनके साथ जितने जवानों को टैग किया गया है उनको देख लें, समझ लें वो मौजूद है या नहीं है, वो आए हैं या नहीं। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही। इचाक थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मारी। महिला की मौत पर यह पति गंभीर रूप से घायल है। मुआवजे की मांग पर NH 33 जाम कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार है। गाड़ी जब्त कर ली गई। महिला के सिर पर ये चक्का था, वो चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इचाक थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मारी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर है। मुआवजे की मांग पर NH 33 को जाम कर दिया गया। खबर धनबाद से, जहां निरीक्षण भवन में कांग्रेस का 140वां स्थापना धूमधाम से मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में बेरमो विधायक जय मंगल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। ये हिंदुस्तान की आजादी की जो नींव रखी गई थी, जो सोच के आधार पर हम लोग ने आजादी की लड़ाई को आरंभ किया था, उस सोच की स्थापना दिवस। जब हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, और तब जाकर हिंदुस्तान में एकता के आधार पर हम लोग ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी, उसकी स्थापना का आज दिन। इस तरह से महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। हमको देश को बचाए रखना है और इसीलिए आज केवल धनबाद में नहीं, पूरे देश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निजी आवास परिसर में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें हम विपक्ष में नहीं होंगे, हम सत्ता में होंगे और देश का प्रधानमंत्री कोई होगा वो राहुल गांधी होगा। जिस प्रकार भाजपा चरम पर है, उससे ज्यादा आसमान पे थोड़ी चली जाएगा, डाउन होइएगा, और जब आप डाउन होइएगा तो कांग्रेस पार्टी अप होगी। रांची के रुक्का की रहने वाली फुटबॉलर अनुष्का मुंडा को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई थी। रांची लौटने के बाद अनुष्का खेत में पहुंची और आलू की खेती में पानी देने में जुट गई। अनुष्का की माने तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे खेतों में दूसरों से काम करा सकें। अनुष्का के दिव्यांग पिता को भी अभी तक किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल सकी है। बेटी की मिल रही सफलता और सम्मान पर पिता ने खुशी जताई, साथ ही सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। अनुष्का और उसके पिता से बात की संवाददाता गौरव झा ने। दिनों प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से जब नवाजा गया तो उस दौरान झारखंड की भी एक बेटी को पुरस्कृत किया गया। इस वक्त हमारे साथ अनुष्का मुंडा है। अनुष्का अपने खेतों में काम कर रही है। कल ही पुरस्कार पाने के बाद वापस लौटी हैं और आज कहा कि माताजी के साथ खेत में आलू का पटवन करना है, तो हम खेतों में उतर गए। अनुष्का के पिताजी दिव्यांग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार की योजनाएं इन्हें नहीं मिल पाती हैं। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिली, तो बहुत खुशी फील हो रहा है। लेकिन फिर लौटकर खेतों में ही है आज। हाँ, हमारा तो काम ही है ये कि फुटबॉल के साथ में घर का भी काम देख रहा है। तो अभी तो फुटबॉल का प्रैक्टिस अभी नहीं हो रहा है, तो मम्मी के साथ में इधर पे आ गए। क्या काम कर रही हैं इधर? अभी इधर आलू में पानी पटाने के लिए आ गए, क्योंकि बहुत दिन से नहीं हुआ है काम, तो सब साथ में मिल के आ गए। तो आलू में पटवन हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि पानी का भी बहुत इधर प्रॉब्लम चलता है, तो अभी तक पानी नहीं आया, इसलिए अभी तक पटाए नहीं है। आप बता रहे थे कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। मैया सम्मान मम्मी को मिलता है? नहीं, हम 2 बार फॉर्म भर चुके हैं, पर अभी तक मेरी मम्मी को कुछ नहीं दिया गया है। नहीं मिलता है कोई भी योजना? नहीं। पिताजी को? पिताजी को भी नहीं मिलता है। कोई योजना नहीं है? नहीं। घर है आपको? घर भी नहीं है। अभी तो हमारे पास रहने के लिए भी उतना ही जगह नहीं है, पर अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करने का। कुछ घर अभी बन रहा था आपका? हाँ, उसी को अभी बनाने के लिए लगे हैं सबको। तो वो सरकारी मिला है? हाँ, अम्बेडकर आवास मिला है। अम्बेडकर आवास मिला जी। चाचा, आपको पेंशन मिलता है? नहीं। दिव्यांग हैं आप? हाँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत रहेगा? घर नहीं है, जमीन नहीं ज़्यादा, इसमें ज़्यादा घर नहीं बना पा रहे हैं और कुछ कमा नहीं पाते हैं। बस सीधे घर में रहते हैं, बेटे बारी उरी देखते हैं, आते हैं जाते हैं। तो बेटी प्रधानमंत्री से मिलकर आई है, आप क्या कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री से मिला? प्रधानमंत्री से मिला, हमको बहुत खुशी हुआ। हाँ। ऐसा किया, देश के लिए खेले, झारखंड के लिए नाम किया, गांव का नाम किया, हमको अच्छा लगा और आगे बढ़ जाए। तो कुछ कमाई अभी आपकी होती है, पैसा वैसा कुछ मिलता है फुटबॉल के बाद? अगर हम नेशनल खेलते हैं तो हमें साल में 1 बार दिया जाता है। अच्छा, कितना मिलता है? अगर वो सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम चैंपियन हुए तो कितना देना है वो लोग को, अगर रनर अप हुए, 3rd प्लेस लाए तो कितना देना है, उधर पे डिपेंड करता है हमारे सरकार पे। और यहाँ से राज्य से कुछ भी ऐसा नहीं? नहीं।
आप चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिले? हाँ। दुख है कि अनुष्का के पास अपना ऊंचा मकान नहीं है, वो कमरे नहीं है जिसमें ये अपने मेडल को सजा सके। हालांकि ये प्रयास कर रही है कि उस मेडल को सजाने के लिए एक घर बन सके जहां वो मेडल लगा सके। फिलहाल वो खेती कर रही हैं। पिताजी कहते हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता तो जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चाईबासा के तांत नगर प्रखंड के बाटी गुट्टू इलाके में बना फार्मासिस्ट कॉलेज पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई इमारत आज भी उपयोग में नहीं लाई जा रही है। पूरा भवन तैयार है लेकिन दरवाजे बंद हैं और हालात ऐसे हैं कि मानो किसी ने इसकी परवाह ही छोड़ दी है। देखरेख के अभाव में कॉलेज के कई सामान की चोरी भी होने लगी है। चाईबासा जिले के तांतनगर क्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज का आलीशान भवन करोड़ों रुपए की लागत से करीब 3 वर्ष पहले बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इस आलीशान बिल्डिंग की कोई अभी तक उपयोगिता सामने नहीं आई है। आप देख रहे हैं ये न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूट चाईबासा के नाम से जो यहाँ पर भवन बना है, तो इसमें फार्मेसी कॉलेज का संचालन होना है, लेकिन अब तक सरकार या संबंधित विभाग द्वारा इसमें इसका संचालन शुरू नहीं किया गया है। 3 वर्ष पहले इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ है और अभी धीरे धीरे ये भवन भी खंडहर जैसा लग रहा है। अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो झाड़ियाँ उग गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है ये भी झाड़ियों से भरा हुआ है और इस बिल्डिंग का देखरेख भी अभी नहीं हो रहा है, जिससे ये भवन अभी खंडहर बनता जा रहा है। और चालू होता तो यहाँ का जो इस जिला के बच्चा लोगों को कम से कम पढ़ने का तो मौका मिलता। जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ ये आपका ये फार्मेसी कॉलेज बना है उसका विपरीत काम हो रहा है। सरकार का पैसा, ये जनता का पैसा को बर्बाद किया जा रहा है और आज तक अपना जो फार्मेसी कॉलेज बनाया वो अपना जिम्मेदार को नहीं समझ पा रहा है। इस कॉलेज का अगर यहाँ पर संचालन शुरू होता तो पश्चिम सिंहभूम जिले के हजारों जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ फार्मेसी इस कॉलेज में फार्मेसी की डिग्री की पढ़ाई करने का भी लाभ मिलता है, जो कि दूसरे राज्य या दूसरे जिले में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। तो अब देखना है कि विभाग और संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस कॉलेज का संचालन यहाँ शुरू हो पाता है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और झारखंड में बेहतर काम करने वाले ग्राम पंचायत को अब राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना द्वारा ग्राम सभाओं को भी पुरस्कृत करने की योजना सरकार ने बनाई है। सरकार ने 3 कैटेगरी में इस पुरस्कार को बांटा। उत्कृष्टता ग्राम पंचायत, स्वच्छता और स्वास्थ्य में बेहतर करने वाले पंचायत और उत्कृष्ट ग्राम सभा, इन तीनों कैटेगरी के तहत पंचायत और ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और हर जिला में 2 ग्राम सभा जो सबसे अच्छे जिनका कार्य दिखते हैं उसको असेसमेंट करते हुए, वेरीफाई करते हुए हम लोग उनको पर ग्राम सभा 4 लाख रुपए के हिसाब से पुरस्कृत करेंगे। और इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत है, एक ओवरऑल जो ग्राम पंचायत के गतिविधियां हैं, उत्कृष्ट कार्य जो हुए हैं हर एक सेक्टर में जिन्होंने कुछ कार्य किया और ओवरऑल डेवलपमेंट में जिन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। नींव हम लोगों का है वो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो है वो है। वहाँ जो काम कर रहे प्रतिनिधि हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे ग्राम सभा और सशक्त तरीके से हो, कैसे गाँवों में हमारे और पंचायतों में स्वच्छता हो और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए राज्य में यह भी पहली बार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद हैं वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपने पंचायत और अपने कामों को उस पोर्टल में डाल सकते हैं और फिर बहुत पारदर्शिता से चयन करके उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और छोटा नागपुर की अटखेलियां करती पहाड़ियों के बीच बसा सिमडेगा अपने आप में खास अहमियत रखता है। यहाँ की प्रकृति रामायण काल की कथा के साथ अंग्रेज काल में यहाँ शूरवीरों की शौर्य गाथा तक सुनाती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, यदि आप प्रकृति का अनुपम छटाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड के नेशनल हाईवे 143 से महज 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थित भंवर पहाड़गढ़ जरूर जाएं, जो ना सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है बल्कि यहाँ का इतिहास आपके
आपको वीरों के शौर्य गाथा को सुनाएगा। जो है सो हुए भावर चंडी को जो है सो हमारे पूर्वज लोग इष्ट देवी बनाए और उनका पूजा पाठ जो है सो होता है। और उसके बाद में पहले के जमाना में लड़ाई भिड़ाई भी जो है सो बहुत जो है सो होता था। हमारे पूर्वज लोग भावरों को मंत्र से और बलिदान करके मंत्र से पूजा पाठ करके वो हारका बक्सा में उतराते थे और उसके बाद में लड़ाई का मैदान में जाते थे। और जमशेदपुर में आयोजित 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले PG80 टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का समापन भव्य रूप से हुआ। 4 दिनों तक चले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब युवा गोल्फर युवराज संधू ने अपने नाम किया। प्रतियोगिता के समापन के साथ ही विजेता के नाम की घोषणा होते ही दर्शकों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। समापन समारोह के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं एशिया पैसिफिक के CEO TV नरेंद्रन रहे। उन्होंने विजेता युवराज संधू को 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी। शायद 22 साल से कर रहा है। ये जमशेदपुर में गोल्फ के लिए बहुत शौक है, बहुत टैलेंट है जमशेदपुर में, तो बहुत सालों से हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गोल्फर्स के लिए वर्ल्ड क्लास गोल्फिंग देखने का भी मौका मिल रहा है और हम लोग का जो टैलेंट है उनको भी इंस्पिरेशन है ये सब ऐसे खेल देखने के लिए। टाटा स्टील के लिए स्पोर्ट्स एक माध्यम है टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। टाटा ओपन जीतना मेरा सपना है और सपना था, अब मैं जीत चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत I feel very blessed to be very honest and there's a lot of gratitude that I have towards my team. खबर रामगढ़ से, जहां 2025 के अंतिम रविवार के दिन पतरातू डैम पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। डैम के फाटक के पास पिकनिक मनाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पतरातू डैम से अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता जावेद खान। 2025 का आज अंतिम रविवार है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक पतरातू डैम के मुख्य फाटक के पास यहां पर आए हुए देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। झारखंड के अलावा आसपास के राज्यों से भी पर्यटक यहां भारी संख्या में पहुंचे हैं। दूसरी हम दिखाना चाहते हैं कि यहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी की गई है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। यहां के खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बात करेंगे सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है। सुरक्षा के लेकर अपने पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ के द्वारा हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस क्षेत्र में बाहर से बहुत सैलानी आते हैं, उस सैलानी को सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए सख्त निगरानी रखना है। और इस तो वर्दी में तैनात है, ये है मेरे सादे लिबास में पुलिस बल तैनात है, जो विशेषकर मंचलों पर और शराबियों पर और जो टेस्ट जो शराब चेकिंग करने वाला जो ब्लेथ नहीं होता है उससे भी हम लोग बार बार चेक करेंगे। अच्छा, पूरी तैयारी आप लोग की पूरी तैयारी के साथ मेरा आप देख ही रहे हैं, पूरा तैयारी के साथ हम लोग हैं। मंचलों पर खास नजर है, विशेषकर मंचलों और शराबियों पर कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं। तुरंत। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? डायमंड हार्बर से आए हैं। अच्छा। सोनाली पात्र। जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पूरा पतरातू डैम घूम रही है? हाँ। पहले से मालूम था इसके बारे में? नहीं, पहली बार आई। पहली बार आई। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? भद्रेश्वर बौर है। आप भी बंगाल से हैं? बंगाल से कोलकाता से है। कोलकाता से आए हैं? कोलकाता से। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा है। और आपका क्या नाम है? पुलय पात्र। आप भी बंगाल से हैं? बंगाल से है। अच्छा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसा है पुलिस का? पुलिस तो देखा अच्छा है। प्रशासन के लिए जो बहुत अच्छा काम करता है उसको बंगाल से है तो इतने ज्यादा है, किंतु आर्मी से बहुत से ज्यादा है। इसको देख ले पड़ेगा। अच्छा है, खूब मस्ती कीजिए, है ना? बहुत मस्ती कीजिए। तो देख सकते हैं पर्यटक लगातार यहाँ पहुँच गए हैं और लगातार जो है यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ते जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ काफ़ी कड़ी की गई है। ये बासठ थाना पुलिस है और जो पतरातू डैम का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर पर्यटक लगातार मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद जिले के कई पिकनिक स्थलों में नए साल के आगमन को लेकर सैलानियों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए पहुंच रही है। मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ
वन भोज का आनंद लेने यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पर्यटन स्थल पर अब सफाई पार्किंग के नाम पर वसूली, बदसलूकी के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यहां आने वाले सैलानियों में भय का माहौल है। कुछ स्थानीय युवक बैरियर लगाकर वाहन से मनमाने ढंग से 100 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। आरोप है कि पैसा नहीं देने पर सैलानियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इससे पर्यटकों में भारी आक्रोश है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।